तो जी हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जबरदस्त, चकाचक और शानदार होंगे। तो नमस्कार, स्टार्ट करते हैं आज हम सभी लोग इस क्लास को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विनायक 3.0, जी हाँ, ये तीसरा बैच विनायक सीरीज का। हम लोगों ने कल एनालॉगी पढ़ा है, एनालॉगी के सवाल को किस तरीके से बनाना है उसके बारे में बात की है। और आज हम लोग चल रहे हैं एनालॉगी के बाद सीरीज की तरफ, कि सीरीज चैप्टर का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सभी सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आप सब आ गए हैं। मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है, वीडियो क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने चैप्टर्स के साथ। जी हाँ, तो आज का चैप्टर क्या है? तो यहाँ पे लिखा कुछ और है, मैं इसको बदल दूंगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सीरीज चैप्टर को हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सीरीज चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम सीरीज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो सीरीज में किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके से हम लोगों को उसे बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे। सीरीज यानी कि श्रृंखला, ठीक है। जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो, आप सभी लोग पहले तो भाई खुशी के साथ ज्वाइन करना है, हैप्पीनेस रखना है, और ये इत्मीनान रखना है कि बिना आपको समझाए मैं जाने वाला नहीं यहां से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सीरीज की बात करेंगे। सीरीज दो तरीके का आपके एग्जाम में आता है। एक नंबर सीरीज कहते हैं, सीरीज को हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। सीरीज को हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? श्रृंखला। अब नंबर सीरीज का श्रृंखला आ सकता है, अल्फाबेटिकल सीरीज का आ सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। इन दोनों को बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अब आगे, सीरीज कितने तरीके का होता है? तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीरीज के होंगे। डिफरेंस बेस्ड आते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब के बेस पे आएगा। डिफरेंस बेस्ड मतलब जैसे यहां पे आपसे कह दे कि 5 है, 7 है, 10 है, 14 है, अगला क्या होगा? तो ये डिफरेंस बेस्ड हो गया कि भाई डिफरेंस निकाले तो 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, तो 2 3 4, तो आगे 5 का डिफरेंस 14 5 19 हो जाएगा। तो इस तरीके के सीरीज को हम कहते हैं डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, कि डिफरेंस बेस्ड, डिफरेंस पे बन रहा है। स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड वाला सीरीज कुछ इस तरीके से आपके सामने रह सकता है कि कह दे 25 है, 36 है, 49 है, इस तरीके से। तो स्क्वायर एंड क्यूब है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, तो आगे 8 का स्क्वायर, 64 आंसर हो जाएगा। इस तरीके का अल्टरनेट पैटर्न का सीरीज आता है कि एक एक का गैप करके दे, जैसे कह दे 5, 7, है ना, 9, 25, 49, अगला क्या होगा? तो ये अल्टरनेट है। देखो 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। इस तरीके के हैं। फिर हाफ पैटर्न, डिवीजन पे आधारित, मल्टीप्लिकेशन पे आधारित, इस तरीके के सवाल रहते हैं। बेसिकली अब जो चीजें आपको बुक्स में नहीं बताई गई आज तक, ना ही कहीं आप सभी लोगों ने देखा है, अब उस पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम उस पे बात करें, सबसे पहली चीज तो सवाल पे आने से पहले कुछ चीजें आपको हम बता देना चाहते हैं। वो चीजें क्या है वो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। सीरीज बनाते समय आपको 3 अप्रोच या 4 अप्रोच, 4 तरीका लगाना है कभी भी सीरीज के क्वेश्चन को बनाते समय। पहला जो तरीका लगाना है वो क्या है? जैसे ही आपको सवाल दिखेगा, तो पहले टाइप का जो सवाल होता है वो आपसे देखते ही बनेगा। सवाल को आप देखेंगे और आपसे बन जाएगा। वो कौन सा होता है भाई? तो पहला तरीका जो होता है कि सवाल आपसे देखते ही बनेगा। अब आप कहोगे सर भगवान थोड़े हैं कि देखते ही बन जाएगा। अरे भगवान नहीं है, उन्हीं का क्रिएशन है, बनेगा। देखते ही बनेगा वाला सवाल किस टाइप का आता है? जैसे देखिए यहां पे अगर रहे 8, 17, 35, अगला क्या होगा, ऐसे रहे, तो इसको हम कहते हैं देख के बनेगा। क्यों? देखो 8 दूनी 16, 1 17, 17, 8 के बाद 17 है, ये देख के लगना चाहिए कि दुगने के आसपास है। 8 दूनी 16, 1 17, फिर 17 दूनी 34, 1 35। इस टाइप के सवाल को हम क्या कहते हैं कि देखते ही बनना चाहिए ये सवाल आपसे। मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग को आप जैसा ट्रेंड करेंगे वैसा ही आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। तो ट्रेनिंग दीजिए अपने दिमाग को इस तरीके से कि हम इस तरीके से सोचेंगे आगे कि 8 से 17 देख के ही आपको लगना चाहिए कि गुना 2 है +1,
17 से 35 दुगने के आसपास है, इस तरीके का सवाल जिसे हम कहते हैं देखते ही बनेगा। तो देखते ही बनने वाले सवाल में हम 10 से 15 सेकेंड खर्च करते हैं बस। मतलब सवाल आया, 10-15 सेकेंड तक देखे, कुछ लॉजिक लगा दिमाग में तो ठीक, नहीं तो हम दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। अगर देखकर आपसे न बने तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस से भी ना बने तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं, अगर उससे भी ना बने तो उस डिफरेंस का भी डिफरेंस, 2-3 लेयर तक जाते हैं। इस टाइप का सवाल कैसा होता है, डिफरेंस वाला सवाल। तो देखो जैसे अभी हमने आपको एक सवाल कराया था कि 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ना, 10 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, उसके बाद कह दे आपसे 19 लिखा हुआ है, कहे अगला क्या होगा। तो अब इसे देख के तो नहीं लग रहा कुछ यार, तो क्या करें, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19। तो यहाँ डिफरेंस का भी डिफरेंस, तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, तो 5 और किसका डिफरेंस 1 होगा, तो 6 का। तो 19 और 6 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 25। तो आंसर 25 लगा देंगे। तो ये दूसरा तरीका है कि हम डिफरेंस बेस्ड बनाते हैं। उससे भी नहीं, अच्छा इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, अगर बड़ी बड़ी संख्याएं रहे 220 440, तो डिफरेंस निकालने में टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ हम 20 से 25 सेकंड दे सकते हैं, ठीक है, 20 से 25 सेकंड हम यहाँ खर्च कर देंगे। अगर मान लो इससे भी ना बने तो तीसरा तरीका होता है क्या, कि अल्टरनेट तो काम नहीं कर रहा है कुछ, ध्यान दीजिएगा, कोई अल्टरनेट लॉजिक तो नहीं है। जैसा अभी हमने बताया था आपको अल्टरनेट वाला, तो अल्टरनेट कुछ काम कर रहा है कि नहीं। अल्टरनेट का मतलब होता है जो अभी हमने आपको बताया कि कहे 2 है, 3 है, फिर कहे 5 है, फिर कहे 7 है। ध्यान देते चलिए, फिर कहे 11 है, फिर कहे अगला क्या होगा। तो अल्टरनेट देखो क्या है, 2 दूनी 4 1 5, एक एक का गैप करके है, 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 दूनी 6 1 7, फिर 5 दूनी 10 1 11, तो आगे हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15। तो अल्टरनेट का काम कर रहा है, एक एक गैप कर करके चल रहा है। अगर इससे भी ना बने तो सवाल कोई यूनिक लॉजिक से बन रहा है, कोई अनोखा लॉजिक है। इस कितने यूनिक लॉजिक हो सकते हैं उस पर हम मोस्ट पॉसिबल लॉजिक्स पे बात करेंगे। यूनिक लॉजिक से बनेगा, और अगर उससे भी ना बने तो सवाल स्किप करना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ सकता है। कह रहे भाई लॉजिक ही दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो अब तो सवाल छोड़ना पड़ जाएगा हमें। तो ये चीजें आपके साथ होंगी। तो ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस के आधार पे है। जो बनाते हैं पहले से उनको पता है, वो वही करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ सवाल ऐसा आ जाएगा ना कि जो आपको दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, आप उस पर 2-3 मिनट खर्च कर देते हो, 4 मिनट खर्च कर दिए नंबर सीरीज के सवाल पे। सवाल है सामने और पूरा टाइम दिए जा रहे हो, 4-5 मिनट लगा दिए, बन ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि आप बना रहे होते हो, आप इतना ही सब कुछ कर रहे होते हो उसमें, और इतने सब कुछ करने में ना 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम है, लेकिन आप 3-3 मिनट लगा रहे हो। क्यों? बार बार वही चीज दोहरा रहे हो। नहीं बने तो स्किप करिए, उस समय बाद में आएंगे देखेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो अब आ जाए सवाल के साथ, देखते हैं। बाद बाकी मैंने आपको कल एक ज्ञान दे दिया था कि कोई भी संख्या अगर आपको दिखे तो कैलकुलेशन खेलना शुरू कर चुके होंगे आप लोग। कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी अगर लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि 24 लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए कि 4 छक 24 है, 6 चौका 24 है, 5 के स्क्वायर के आसपास है। ये सारी चीजें आपको दिखना चाहिए, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो आपके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाना, ठीक है भाई। तो अब सवाल के साथ ही हम उसको क्लियर करते चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है हमारे सामने। ये देखिए, 8 15 24 35 48 इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखो, देख के मुझे लगा कि भाई ये देख के बनेगा कि नहीं। तो 8 15, तो लग रहा है 8 दूनी 16 माइनस 1, दुगना के आसपास तो था, लेकिन फिर 15 दूनी 30 नहीं है, मतलब ये लॉजिक हमारा फेल कर रहा है। तो तुरंत हम आएंगे दूसरे चीज पे कि और कुछ नहीं, तो फिर तुरंत डिफरेंस निकालिए। 8 और 17 15 का डिफरेंस, 8 7 15, 15 से देखेंगे तो 15 5 20 4 24, 9 का डिफरेंस,
5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 का डिफरेंस। 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 13 का। तो देखो ये 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, तो 13 2 15, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 63 आंसर लगा देंगे। प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हमको बनाना है, तो आपको पेस और आपको स्पीड अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस पता होना, 63 आंसर आ गया। हाँ, अब इसी सवाल में किसी को यह भी दिख सकता था कि 8 ये तो 3 के स्क्वायर के आसपास लग रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर -1 है। 15 यानी ये 4 के स्क्वायर के आसपास है, 4 का स्क्वायर 16 -1। 24 5 के स्क्वायर के आसपास है, 5 का स्क्वायर -1। 35 6 के स्क्वायर के आसपास है, 6 का स्क्वायर -1। 48 7 के स्क्वायर के आसपास है, तो 7 का स्क्वायर 49 -1। देखो ये 3 4 5 6 7, तो आगे 8 का स्क्वायर 64 -1, तब भी 63 आ जाता। तो आपको जहां से वो बको ध्यानम है, विद्यार्थी का 5 लक्षण याद है ना, कि काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बको ध्यानम, बगुला वाला ध्यान होना चाहिए कि बगुला ऐसे तालाब में चल रहा, मछली देखा टप से निकाल लेना है, ये वाला चीज आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या जवाब जाएगा। ये लीजिए 0 3 8 15 24 35 इंट्रोगेटिव मार्क। 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 35 है और इंट्रोगेटिव मार्क। सीरीज में कर लेना है आज दिमाग को, एकदम सीरीज में, जैसे ना आनंदमय दिमाग है, संगीतमय माहौल बन गया है, उसी तरीके से आज सीरीज में हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। अब इस सवाल को देखे क्या लगेगा, 0 3 8 15 24 35, देखो देखे लगा ये 6 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 4 5 6, तो आगे 7 का स्क्वायर 49 -1 48। देखो कैलकुलेशन फिट है, सेकेंड में आंसर लग गया। नहीं तो इसको एक और तरीके से डिफरेंस से भी बना सकते थे कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, 3 और 8, तो 8 में से 3 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 24 में से 15 गया तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो देखो 3 5 7 9 11, तो आगे 13, 5 3 8, 3 1 4 48, ऐसे भी लगा सकते थे। तो ये डिफरेंस से भी जा सकता था, स्क्वायर से भी जा सकता था, आप जिस तरीके से। अब देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन चीज दिमाग में आएगा, हो सकता है यहां पे स्क्वायर वाला दिमाग में क्लिक कर गया है और एग्जाम में बैठे हो तो स्क्वायर वाला ना क्लिक करके आपको डिफरेंस वाला क्लिक करे, तो वो एग्जाम में जो हो जाए वो बेस्ट है, बस बनना चाहिए और जल्दी से बनना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। क्लियर हो रहा है, एक थॉट मिल रहा है कि नहीं, पहले वो बताओ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अमूमन लास्ट में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा टीचर के पास नहीं होता करने के लिए, लेकिन चूंकि मैंने खुद ये सब करके देखा है तो मैं सोचता हूं इसको पहले करा दिया जाए ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट में कराने से कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि लास्ट में करेंगे आप, लास्ट में प्रैक्टिस करोगे, पहले ही करा दो कि आप प्रैक्टिस करते रहो। और आपसे क्लियरली मैं सही सही बताता हूं कि भाई 1.5 मिनट बहुत हो गया, उसके बाद आपको स्किप करना पड़ सकता है अगर आपसे नहीं बन रहा है तो, ठीक है ना। आगे अब ये देखो, ये किस टाइप का सवाल है। नफीसुल हक जी, आप शुरू से नहीं जुड़े हैं, शुरू से जुड़ जाइएगा आज, पहले स्टार्टिंग से क्लास कर लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि करना क्या क्या है। फैज इमाम जी, शुरू से देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है दोस्त कि करना क्या है। अब देखो उसके बाद भी आप लेट जुड़ोगे, फिर कहोगे कि सर रिपीट, तो फिर दिक्कतें हैं आपके साथ। मैंने सीरीज बनाने का सबसे पहला तरीका क्या बताया था कि देखते ही बनेगा, देख के लग रहा है दुगुना के आसपास है, 3 गुना के आसपास है, इस टाइप का। फिर उससे ना बने तो डिफरेंस निकालिए, उससे ना बने अल्टरनेट तो नहीं है, 1 1 2 2 का गैप कर करके, ये उससे नहीं तो यूनिक या छोड़ना पड़ेगा सवाल। अब जब सवाल आ रहा है तो यही सारी चीज तो आपको अप्लाई करनी है। इसमें हमने क्या अप्लाई किया, डिफरेंस अप्लाई किया, देख के कुछ नहीं लगा तो। इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर क्यूब या डिफरेंस ही अप्लाई किया। अब इसको आ गया, अब यहां क्या करेंगे, देख के कुछ लग रहा है तो करिए, देख के कुछ लग रहा है तो करिए, नहीं तो फिर डिफरेंस मारिए, बेसिक्स हैं। अब लेट जुड़ोगे, अगर आप क्लास ही नहीं कर रहे हो ठीक से,
तो फिर कौन आपको पढ़ा पाएगा, कौन सिखा पाएगा? आप ही मैच्योरिटी के साथ दिल पे हाथ रख के बताओ। अच्छा ये बताओ, ये किस टाइप का सवाल था? देखते ही बनने वाला था कि डिफरेंस से निकाल के बनने वाला था कि अल्टरनेट था कि कोई यूनिक लॉजिक है छूट रहा है? आप ही बताओ ना, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे ये किस टाइप का सवाल है। ये आ रहा है कि देखते ही बनने वाला है, देखते ही बनने वाला है। तो शुरुआत से रहो, देखो सीरियस रहना पड़ेगा आपको, कॉन्सेंट्रेट। ये नहीं कि आप हवा हवाई पढ़ रहे हो, सीरियस ले ही नहीं रहे हो, हम समझा देंगे, नहीं। जब तक आप नहीं चाहोगे हम कुछ भी कर लेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। इसको समझिए। ये देख के 6-13 तो नहीं लग रहा है, 6 दूनी 12 के आसपास है। अब ये लगना चाहिए, नहीं लग रहा था अभी तक, कोई बात नहीं, अब लगना चाहिए क्योंकि अब आप मेरे से पढ़ रहे हो। तो 6 से 13, 6 दूनी 12 के आसपास है, तो गुना 2 + 1, 13 से 27, तो 13 दूनी 26, 1 27, 27 दूनी 54, 1 55, 55 दूनी 110, 1 111, तो 111 गुना 2 222, 1 223, गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 चल रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये कैसा है बताओ, इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया है। ये किस तरीके का सवाल है? ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, जिस कारण आप लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं कलर को थोड़ा ये करिए, मैं ब्राइटनेस कम करता हूं। और बताना कि ये देखते बनने वाला है कि क्या है। ये देखते ही बनने वाला होना चाहिए कि जैसे ही आप इस सवाल को देखें आपको क्या लग रहा है? 5 से 9, 9 से 17, 17 से 33 नहीं लग रहा है दुगना? 9 दूनी 18 -1, 17 दूनी 34 -1, 5 दूनी 10 -1। ये देख करके लगना चाहिए। 9 दूनी, अच्छा शुरुआत में नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस पे। 17 दूनी 34 -1, 33 दूनी 6, इतना करना भी नहीं है। एक बार खाली यहाँ धराया, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 -1, हम मन में कर रहे हैं 17 दूनी 34, ठीक है। 65 दूनी 130 -1, 129 आंसर सेट करना पड़ेगा। गुना 2 -1 चल रहा था हर एक में, ठीक है। आगे यहां पे क्या जवाब लगा रहे हैं आप लोग? सर पढ़ाई नहीं हो पाता, क्या करें? पढ़ना पड़ेगा। नहीं हो पाता उसका कारण आपको पता होगा कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो प्रायोरिटी दीजिए पढ़ाई को। सुबह सुबह उठ के पहला काम यही करिए कि हमें पढ़ना है। सेकेंडरी काम रखिए सबको। 10 बजे से पहले तक आपको 3-4 घंटा पढ़ लेना है। थोड़ा मेहनत है, तपस्या है, ठंड का दिन है, नींद लेट खुलती है, तो इन सब पे विजय पाना पड़ेगा आपको। सिलेक्शंस जिसके होते हैं उसके संघर्ष भी अपने होते हैं। हम लोगों को लगता है कुछ नहीं किया, सिलेक्शन ले लिया, उसने क्या किया है वो तो वो जान रहा है ना। गाने से कुछ नहीं होगा, बोलिए मत, करके दिखाइए, और सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। अब देखिए यहां पे, अब ये सवाल आया, अब यहां पे देख के हमने बनाने की कोशिश की 61, 52, 63, 94, 46 इंट्रोगेटिव मार्क। देख के तो कुछ लग नहीं रहा है, तो हम डिफरेंस निकालें। भाई जब देख के नहीं लगेगा तो हमने बताया है आपको क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। तो 61 से 52 माइनस हुआ है, तो 11 में से 2 गया 9, -9 हुआ है। यहाँ 52 से 63, तो 52 8 60, 13 में 3 में से 2 गया 1, 11 ऐड हुआ, वो बन गया 9 11। यहाँ 13 नहीं है भाई, गर्दा मच गया। 4 में से 3 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ये तो और गड़बड़ हो गया। फिर देख रहे हैं, फिर माइनस हो गया है। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया, सॉरी 8 में से 4 गया 4। मतलब ये इससे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब भाई डिफरेंस से भी नहीं निकल रहा है, तो और क्या करें?
अल्टरनेट तो नहीं लग रहा है, 61 के बाद 63 नजदीक है, 61 दो 63 दो 65 नहीं है, ये भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ यूनिक लॉजिक है। अब देखो यूनिक लॉजिक रूपी तर्कस पहला दे रहा हूं आपको कि यूनिक लॉजिक में और क्या क्या हो सकता है। देखो सिंपली इसको पलट दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 6 क्या हो जाएगा 16, इसको पलट देगा तो क्या होगा 25, इन दोनों को पलट देगा तो 36, इन दोनों को पलट देगा तो 49, इन दोनों को पलट देगा तो 64। अब आंसर क्या होगा आप बताओ, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया यहां पे? ये यूनिक लॉजिक है, अगर क्लिक किया तो ठीक, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो अच्छा अब छोड़ोगे नहीं आप इसलिए क्योंकि अभी मैं जितने यूनिक लॉजिक हो सकते हैं वो सारे कोशिश करूंगा आपको यहां करवाने की, कि अगर नहीं बने तो आप उलट पुलट के भी देख लेना। देखो समझना क्या है, पलटे तो ये क्या हुआ 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, पलटे तो यहां 25 आया, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो ये क्या दिखा आपको 4 5 6 7 8, तो आगे 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है और पलट देना था, मतलब 18 विल बी द करेक्ट आंसर, 18 विल बी द करेक्ट आंसर होगा, 18 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ लोग 81 ये मार देंगे हड़बड़ा के तो गड़बड़ा जाओगे, 18 आंसर लगाना है यहां पे, ठीक है क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई ठीक है एक बार कमेंट वगैरह करके बता दिया करो कि यस सर ठीक है, ये यूनिक लॉजिक था, ठीक है, यहां कोई तिकड़मबाजी काम नहीं करेगा, यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सेट, अच्छा नहीं तो फिर छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए इसका जवाब हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई, ये बताइए। क्या लग रहा है, कोशिश करिए कोशिश करिए।
क्या हाल है भाई, बन रहा है? कभी खुशी कभी गम ये देता है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो यहां भी आप करोगे भाई, देख के कुछ लग रहा है क्या? तो देख के तो कुछ लग नहीं रहा यार, क्या हो रहा है? 30 10 40, अगर डिफरेंस निकालें क्या? डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 50 माइनस 20 30 आ रहा है, 30 प्लस 10 40 आ रहा है, 40 50 60 70 75 35 आ जा रहा है। यहां देखोगे 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 16 में से 7 गया 9, यहां 95 हो गया। तो यार ये पहली बार माइनस हो गया, फिर सब प्लस हो रहा है, क्या करें, कुछ लग नहीं रहा। तो एक पहचान होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन पे ये लॉजिक लागू हो जाएगा अगर पहला बार माइनस हो रहा है, मतलब पहला जो अटेम्प्ट निकाले उसमें क्या हुआ है, माइनस, और बाद बाकी सेम फिर आगे बढ़े या आगे बढ़ता जाए। सिर्फ एक बार माइनस हो, बाद बाकी सेम रहे या प्लस प्लस होता जाए, कहीं माइनस नहीं हुआ है उसके बाद। फिर समझा रहा हूं, सिर्फ एक बार माइनस रहे, बाद बाकी सब प्लस रहे, तो क्या करते हैं, हाफ पैटर्न का चांस बन जाता है। हाफ पैटर्न का मतलब गुना 0.5, हाफ का मतलब आधा, 0.5। अच्छा, ये कब पता चलेगा? जब हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाले, पहला बार माइनस, बाद बाकी सब प्लस, मतलब चांस बन गया हाफ पैटर्न का, मतलब गुना आधा। तो जैसे ही ये सवाल अब आया, हम डिफरेंस निकालें और एक बार माइनस मिला, बाद बाकी सब क्या हो रहा है, प्लस, तुरंत हम हाफ पैटर्न लगाने की कोशिश करेंगे कि 50 को अगर हम आधा से गुना करें, हाफ पैटर्न हाफ से, तो 50 गुना आधा 25, यहां 30 लाना है मतलब प्लस 5 करना पड़ेगा। फिर 30 से 40, तो 30 गुना 1 30 प्लस 10 तो 40। फिर 40 से 75, तो 40 गुना 1.5, 40 गुना 1 40, और 40 का आधा 20 60, तो प्लस 15 75। फिर 75 गुना 2 तो 150 प्लस 20 तो 170। तो आगे क्या होगा, गुना। तो देखो आधा से गुना, 1 से गुना, 1.5 से गुना, 2 से गुना, तो आगे 2.5 से गुना होगा। 5 ऐड हुआ था, 10 ऐड हुआ था, 15 ऐड हुआ था, 20 ऐड हुआ था, तो आगे 25 ऐड होगा। तो 170 गुना 2 तो 200, 17 दूनी 34, 340, और 170 का आधा, तो 340 और 170 का आधा 50 और 35 85, तो 340 प्लस 85, और 5 10 15 20 25 ऐड हुआ है तो प्लस 25, आंसर आ जाएगा। 5 5 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 4 7 8 15 का 5 हासिल 1 3 1 4, 450 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्या हुआ भाई? 70, 40, 50, 90, 200। ठीक है, अब क्या होता है? हाँ, नहीं अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉल आ गया था, उसी को रिसीव कर रहा था मैं। ठीक है, हाँ चलिए, पिछले वाला क्लियर नहीं हुआ, पिछले वाला क्लियर हो जाएगा अभी। सेम उसी टाइप पे हमने क्या बोला था, जब नहीं समझ डिफरेंस निकाले। डिफरेंस निकालने पे क्या आ रहा है? 70 से 40 यानी -30, फिर देख रहे हैं +10, फिर देख रहे हैं +40, फिर देख रहे हैं +110। यही है ना भाई? तो एक बार माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, और बाद बाकी सब प्लस है, तो एक बार माइनस बाद बाकी सब प्लस, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हाफ पैटर्न लगाना पड़ेगा। 70, 40, 50, 90, 200 अगला निकालना है। तो हाफ पैटर्न लगाओगे तो 70 गुना आधा तो 35, 40 लाना है मतलब +5, फिर 40 गुना 1 40 +10 तो 50, फिर 50 गुना 1.5 करोगे तो 50 इकाई 50 और 25 75 +15 तो 90 हो जाएगा, फिर 90 गुना 2 तो 180 +20 तो 200। अब देखो यहां से हो क्या रहा था, पहले आधा से गुना किया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, तो सीरीज चल रहा है, आगे गुना 2.5, फिर प्लस यहां 5 10 15 20 तो यहां 25 हो जाएगा। तो 200 गुना 2 400 और 200 का आधा तो एक 500, 525 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिश करो इसको समझने की एक बार आप सब लोग कि इसका आंसर क्या जा सकता है। क्या ये समझ में आया? पहले तो ये बता दो। क्लियर है यहां तक भाई? नहीं सर, नहीं सर, यस सर, यस सर, नहीं सर, नहीं सर, यस सर, यस सर। क्यों भाई, नहीं समझ में आया? फिर समझ लो भाई। हमने क्या बोला, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं सर समझ में आया, ठीक है, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाएगा तो आप कैसे बनाओगे बताओ? डिफरेंस तक तो निकाल लोगे, निकालोगे या नहीं ये पहले बताओ? डिफरेंस तो निकाल लोगे। तो डिफरेंस निकालने पे क्या आ रहा है आपको? 70 से 40 मतलब -30 हुआ है, फिर 40 से 50 तो +10 हुआ है, 50 से 90 मतलब +40 हुआ है, 90 से 200 मतलब +110 हुआ है। यही तो हुआ है। तो एक बार माइनस और बाद बाकी सब क्या है? प्लस। तो यही तो सिखाया हमने कि एक बार माइनस रहे और बाद बाकी प्लस रहे, मतलब वो हाफ पैटर्न का सवाल बनने का चांस बन गया, मतलब गुना आधा वाला सवाल आ गया। ये कब पता चला? जब एक बार माइनस और बाद बाकी सब प्लस रहे तब। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जैसे ही डिफरेंस निकाले सिर्फ एक ही बार माइनस है, बाद बाकी सब प्लस है, मतलब आधा से गुना वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगने का चांस आ गया। ठीक, तो अब आधा से गुना कर दीजिए। 70 गुना आधा मतलब 0.5 तो क्या होगा? तो 70 गुना, अब ऐसे चाहते हो करना, 70 गुना 0.5 करेंगे तो पॉइंट ऊपर जाएगा तो बटा 10, तो 5 दूनी 10, तो 2 से 70 35 मरतबा तो 35 आएगा। तो 70 गुना आधा 35, 40 लाना है मतलब +5 किया है। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको ट्रेंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 70 गुना आधा +5, फिर 40 से 50, तो 40 से 50 कैसे आएगा? तो यहां गुना आधा था तो हो सकता है यहां गुना 1 हो, तो 40 गुना 1 40, 50 चाहिए मतलब +10, तो यहां गुना आधा, यहां गुना 1, तो यहां गुना 1.5, तो 50 गुना 1 50 और 50 का आधा 25 तो 75, +15 करोगे तो 90। तो सीक्वेंस चल रहा है ना, गुना आधा, गुना 1, गुना 1.5, तो यहां गुना 2, यहां 5 ऐड हुआ, यहां 10 ऐड हुआ, यहां 15 ऐड हुआ, तो यहां 20 ऐड होगा। तो अब आगे क्या होगा? आधा से गुना, 1 से गुना, 1.5 से गुना, 2 से गुना, तो आगे गुना 2.5, तो 2 गुना 2.5, 5 ऐड हुआ था 10 15 20, तो आगे 25 ऐड होगा, तो गुना 2.5 + 25 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पांच कहां से आया भाई? 40 लाना है ना 70 से, तो 70 गुना आधा तो 35, 40 लाने के लिए +5 करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आएगा। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये बता दो। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये बता दो
यस, चलो अब ठीक हुआ। अगला, इसको देख के एक बार बताइए इसका जवाब क्या जा सकता है भाई। अभी आवाज जा रही होगी। हमने क्या बोला आपको कि पहले आप क्या करोगे, दूतियाई 6 1 7 दिख सकता है आपको कि गुना 3 + 1, दूतियाई 6 1 7। लेकिन फिर आगे फ्लॉप कर गए हम कि आगे कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं भाई। तो 2 और 7 का डिफरेंस 5 + 5, फिर 7 से 6 तो -1, फिर 6 से 5 तो -1, फिर 5 से 10 तो +5। तो यहां तक ना खुशी मिल जाएगी आपको कि +5 -1 -1 +5 फिर -1 रहता तो काम बनता है नहीं, मतलब कि यहाँ तो -7 है, तो ये भी नहीं लगा। तो ये होगा आपके साथ कि लगा रहे हैं तो फ्लॉप हो जा रहे हैं हम, लग नहीं रहा लॉजिक। अब क्या करें, तो फिर अल्टरनेट भी ट्राई मारना है कि देखो 2 + 4 6, 6 + 4 10, तो 10 + 4 क्या हो जाएगा 14। अल्टरनेट चल रहा है। यहां भी देखते 7 - 5, 7 - 2 5, 5 - 2 3, अगला पूछता तो 3 - 2 1 होता तब। तो यहां पे हालांकि आंसर 14 होगा क्योंकि हमें यही पे चाहिए था। तो अल्टरनेट ये हो गया, ये क्या हो गया, अल्टरनेट सीरीज का सवाल हो गया। क्लियर है, क्लियर है भाई यहां तक। अल्टरनेट एक एक गैप करके चल रहा है। अब इसको देखो, यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा वो बताइए, यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा। क्या लगेगा, देखो अब एक इंट्यूशन अंदर से आपको कैसे लगेगा कि क्या चल रहा है, तो ये प्रैक्टिस से। जैसे आप इसको थोड़ा ऐसे देख रहे हो, थोड़ा ऐसे दूर से देखो, तो इसको मोबाइल ऐसे देख रहे हो या लैपटॉप पे, थोड़ा ऐसे करके देखो तो कुछ दिख रहा है। देखो दिखेगा क्या, 97 86 99, हम डिफरेंस वगैरह सब कर सकते हैं, लेकिन देखो 97 से 86 नजदीक है कि 99 नजदीक है। देखो 97 से तो 99 नजदीक है, तो 97 दूनी 99, 99 दू 101, तो 101 और दू 103। देख रहे हो, ये धीरे धीरे करके आएगा जब आप प्रैक्टिस में इसके टच में बैठोगे, इसके संगत में आओगे, तो ये सारी चीजें आपको लगने लगेंगी कि ये हो क्या रहा है भाई, धीरे धीरे।
देखो 86 2 88, 88 2 90, अल्टरनेट चल रहा था, अल्टरनेट चल रहा है। ये क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे इसका देखो, इसका क्या लग रहा है, देखकर सोचना है। ये नहीं कि बस इसे देख रहे हैं सर बताएंगे सीख जाएंगे, नहीं, आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। एग्जाम हॉल में हम नहीं रहेंगे सामने, ये पूरा ब्रेन लेकर के आपको जाना है भाई कि कैसे बनेगा ये सवाल। 70 76 38 44 22, देखो इसको देख के तो यहां पे क्लियर लग रहा है कि 44 डिवाइडेड बाई 2 हुआ है, नहीं लग रहा है? 76 का आधा 38 होता है, ये भी डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहां 70 6 76 था डिवाइडेड 2, 38 से 44, देखो ये भी अल्टरनेट है, +6 डिवाइडेड 2 +6 डिवाइडेड 2, तो फिर +6 22 6 28। देख करके आपको वहां से निकालना है। शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप फायरिंग मारने लगेंगे, और जितना फायर मारेंगे उतना ज्यादा आपका मेहनत संघर्ष दिखता रहेगा, सवाल जल्दी जल्दी बनता रहेगा। हाँ, ये हलवा नहीं है कि हम आपको पढ़ा दिए और आपसे बन जाएगा। पढ़ा दिए, आइडिया आया, सोचने का वे बताया हमने कि क्या तरीका है सोचने का सीरीज के सवाल बनाते समय। अब जितना प्रैक्टिस उसका उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, जितना ज्यादा सवाल बनाएंगे उतना ज्यादा मजा आता चला जाएगा। अब देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, इसके बेस पे तो मैं ये कह दूं कि मैं जितने टाइप का करा रहा हूं उसी में से एक टाइप का आ जाएगा आपके एग्जाम में, आ जाएगा, लेकिन आपसे बनेगा क्या? तो ये केवल मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने पढ़ाया, आपके एग्जाम में उसी टाइप का आया, आपसे बने ना बने उससे मतलब नहीं मेरा, नहीं, मेरा उसी से मतलब है मेन, कि आपसे बना या नहीं बना। नहीं तो मैं तो जो पढ़ा रहा हूं, जब एग्जाम होगा मैं डंके की चोट पे स्क्रीनशॉट लेके आ जाऊंगा कि देखो इस टाइप का कराया था, यही लॉजिक का सवाल आ गया, और मैं 50 क्वेश्चन रगड़ के रख दूंगा कि देखो ये कराया था, आ गया, ये आया था, ये आ गया। लेकिन आपसे बनेगा कैसे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे ये देखिए, तो ये क्या हो रहा है? बाईस 44 81 999, क्या लग रहा है? अब देखो एक चीज देख रहे हो, मतलब बचना भी चाहिए कुछ। 22 से 44 तो लग तो रहा है 22 दूनी 44, लेकिन 81 क्या हो रहा है? और 81 से सीधे 1000 के पास पहुंचा दिया, 999। मतलब कुछ यूनिक लॉजिक देख के ही लग गया हमें। यहां से यहां तक हम पचा लेंगे, ये भी हम पचा लिए, ये 999 अचानक कैसे आ गया? मतलब कुछ यूनिक है। अब यूनिक क्या है भाई? तो देखो यूनिक में दूसरा तीर दे रहा हूं, एक तो पलटने वाला दिया था, दूसरा तीर आपस में इन दोनों को जोड़ घटाओ गुना भाग करके भी कुछ ले देता है। जैसे देखो 2 + 2 क्या होगा? 4, 4 + 4 क्या होगा? 8, 8 + 1 क्या होगा? 9, 9 + 9 + 9 क्या होगा? 27। तो देखो ये सब स्क्वायर क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का क्यूब है। तो देखो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, तो अब क्या होगा? 4 का स्क्वायर। कितना होता है? 16। 16 कैसे आएगा? तो भाई जोड़ जोड़ के आ रहा था, तो किसको जोड़ने पे 16 आ रहा है? तो 9 7 16, ऑप्शन नंबर डी। 9 7 16, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिक लॉजिक हो गया, ये सब होते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे ऐसे भी सवाल आ जाएगा, जैसे देखो कहे 12 15, या कह दे 18 27, नहीं नहीं ये भी फंसा देगा, कह दे 17 25 32 37 47 58, और कहे अगला क्या होगा? अब इस सवाल को देखिए क्या लगा रहे हैं आप आंसर।
इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं? सत्रह, 25, 32, 37, 47। अब देखो डिफरेंस निकालोगे तो 17, 3, 20, 5, 25, मतलब 8 का डिफरेंस। 25 से 32 तो 12 में से 5 गया, 7 का डिफरेंस। 7 में से 2 गया 1, सॉरी 7 में से 2 गया 5 होगा ना जी, 5 का डिफरेंस। 37, 10, 47, 10 का। 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 11 का डिफरेंस। क्या लॉजिक है? 8, 7, 5, 8 -1 -2 यहाँ +5, ये गड़बड़ हो रहा है। अब सोचोगे अब क्या करें सर, यहाँ तक तो हम कर लिए। तो देखो ये यूनिक है अब कि ये 8 आया क्यों। तो देखो अब क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वही ऐड होगा। 7 + 1 8, इसीलिए 8 ऐड हुआ। 5 + 2 7, इसीलिए 7 ऐड हुआ। 3 + 2 5, इसीलिए 5 ऐड हुआ। 7 + 3 10, इसीलिए 10 ऐड हुआ। 4 + 7 11, इसीलिए 11 ऐड हुआ। तो 8 5 13, इसीलिए यहाँ पे 13 ऐड होगा, आंसर होगा। तो 8 3 11 का 1 हासिल, 1 5 1 6 और 1 7, 71 विल बी द करेक्ट आंसर। तो तरीके हैं बनाने के कि किस किस तरीके के। तो ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, इंटर लेवल में आने का चांस कम, लेकिन आपको जानना है ये सारी चीजें कि ये हो सकता है, ये सारी चीजें। क्लियर यहां तक भाई? ठीक है, तो यही सब सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है, ये सब है कुछ। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स में ये दे दूंगा, ये सारी चीजें आपको, ये आप लोग एक बार कोशिश करिएगा इन सारे सवाल को बनाने का, है ना। ये पीडीएफ में रहेगा आपके लिए, ये सारा का सारा सवाल। जैसे अब यहाँ देखो ये सवाल है, कल मैं कोशिश भी करूंगा कि कुछ सवाल जो आपसे नहीं बनेगा इस पीडीएफ का, कल वाले क्लास में इसको पहले करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ मैं दे रहा हूं, इन सारे के इसमें अभी 10 15 20 सवाल और है। ये पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा, आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा और कल इन सारे सवाल को हम आपके साथ बनाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, घर पे इत्मीनान से बैठ के सोचोगे, नहीं बनेगा फिर हम कल बताएंगे इन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कल सीरीज ही चलेगा, ठीक है ना। ये सारे सवाल बना के आना, तब फायदा करेगा, क्योंकि ये सारे सवाल मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। बाय बाय।